तरीके से प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा एकदम सही कहा है। और ये बात मूर्खों को सही बात हमेशा गलत लगती है। तो जो लोग ये कह रहे हैं वो मूर्ख हैं, पाखंड कि हाँ, विजय शाह ने कहा कि हमने आतंकवादियों की बहन को ही भेज दिया उनका ऐसी की तैसी करने। यानी कि उन्होंने धर्म के आधार पर किसी को बहन बना दिया, जनता के लिए है। और इस देश की जनता से बड़ा कोई नहीं है। प्रधानमंत्री एक व्यक्ति होता है, राष्ट्रपति एक व्यक्ति होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बदलते हैं और सेना हमेशा वही रहती है और इस देश के लिए लड़ती है। इस देश की सेना इस देश के लिए लड़ती है, इस देश की सेना इस देश की जनता के लिए लड़ती है। नमस्कार, न्यूज़ टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। एडवोकेट हृदयलाल मौर्य जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं और अपने बेबाकी के लिए सोशल मीडिया पे खूब चर्चित व्यक्ति हैं और किसी भी बात का बहुत ही बेबाकी से सत्ताधारी दल को जवाब देते हैं। सर, आपका न्यूज़ टीवी में स्वागत है। आपके चैनल के दर्शकों का हार्दिक अभिवादन। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की, कैसे देखते हैं? देखिए, इस तरीके का वक्तव्य जो दिया जा रहा है ये ओवर एक्साइटमेंट का परिणाम है। इस पार्टी के लोग अक्सर देश का संविधान, देश का कानून और देश के लोगों की भावनाओं से खेल करके अपनी भावनाओं को या अपनी विचारधारा को राष्ट्र से ऊपर मान लेते हैं। इन लोगों ने जिस तरीके का वक्तव्य दिया, ये देश की जनता को आहत करने वाला विषय था। और ग्वालियर हाई कोर्ट ने जिस तरीके से 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और कहा कि 4 घंटे के अंदर अगर एफआईआर नहीं हुई तो डीजीपी मध्य प्रदेश सरकार में जो डीजीपी हैं वो आएंगे और कंटेम्प्ट होगा। तो 4 घंटे के अंदर जो एफआईआर दर्ज हुआ उसके बाद वो नेक्स्ट डे पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और चूंकि मैं कानून का विद्यार्थी रहा और मैं एडवोकेट हूं, तो उस हिसाब से मैं समझ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इनको कोई रिलीफ नहीं देगा और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई रिलीफ नहीं दिया। जबकि वहां पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ने डांट भी लगाया कि इस तरीके का आप वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, देश में को तोड़ने वाली भाषा दे रहे हैं। तो यह शर्मनाक विषय है। लेकिन बीजेपी में ऐसे शर्मनाक वक्तव्य देते रहे, अभी तमाम लोगों के वीडियोज फोटोज आते रहे हैं, ये उनका चाल चरित्र है। इसमें कुछ कहने वाली नई बात नहीं, आप लोग मीडिया से बेहतर जानते हैं। उसके बाद वहां के जो डिप्टी सीएम है उन्होंने भी कहा कि जो सेना है प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है। डिप्टी सीएम निहायती बदतमीज किस्म का आदमी है। इसको ये नहीं पता है कि इस देश में जो कुछ भी है, इस देश का संविधान इस देश की जनता के लिए है, इस देश का कानून इस देश की जनता के लिए है, पुलिस, आर्मी, सब कुछ इस देश की जनता के लिए है। और इस देश की जनता से बड़ा कोई नहीं है। प्रधानमंत्री एक व्यक्ति होता है, राष्ट्रपति एक व्यक्ति होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बदलते हैं और सेना हमेशा वही रहती है और इस देश के लिए लड़ती है। इस देश की सेना इस देश के लिए लड़ती है, इस देश की सेना इस देश की जनता के लिए लड़ती है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ये लोग चरण चुंबन के माहिर हैं और ये चाटुकारिता का चरम करते हुए मोदी जी को ईश्वर घोषित कर सकते हैं। चूंकि ईश्वर जी घोषित करना कोई इनके लिए बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। तो उनको भी जब ईश्वर होने का आभास हो रहा है तो उनके ये चेले चपाड़ी जिस तरीके से उनको ईश्वर साबित करना चाहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनका जो विचारधारा है, जब आप आरएसएस की विचारधारा पढ़ेंगे या मनुवाद की विचारधारा पढ़ेंगे तो यहाँ बहुत कुछ हाइपोथेटिकल होता है, काल्पनिक होता है, चमत्कारी होता है। तो सब कुछ ये लोग इसी पर आधारित है और इनकी पार्टी के लोग इस तरीके का वक्तव्य देते हैं जिन्हें इस देश के से कोई प्रेम नहीं है। और इकबाल मुकुंद जी का नाम आपने सुना होगा। हाँ। इन्होंने भी झंडे का जिस तरीके से अपमान किया, देश का राष्ट्र चिन्ह का में लगा ये अशोक चक्र या तमाम जो चीजें हुई हैं, ये लोग सिर्फ दिखावटी राष्ट्रवाद है इनके अंदर, राष्ट्रवाद इनके अंदर कुछ नहीं है। ये लोग पाखंडवादी लोग हैं और ये लोग मोदी जी को खुश करने के लिए कुछ भी करेंगे और जितने काम कर रहे हैं सब इन पे गलतियां ही इनकी निकलती आ रही हैं और इनका फेल हो रहा है। आपके पार्टी के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि ये जो लड़ाई हुई है ये पीडीए की सेना थी। उन्होंने व्योमिका सिंह की जाति बताई और एयर मार्शल ए.के. भारती की जाति बताई। उस पर सत्ताधारी दल लगातार एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये सेना का अपमान किए हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे ब्रजेश पाठक जी हो, सब लोग लगातार करेंगे। समाजवादी पार्टी किस पे माफी मांगे? समाजवादी पार्टी किस बात के लिए माफी मांगे? मैं आपको बताऊं, एक बात मुझे याद आती है। राहुल जी ने एक वक्तव्य दिया था गुजरात में कि मोदी जी कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसी मशीन है कि इधर से सोना डालो, इधर से आलू डालो, उधर सोना निकलेगा। उन्होंने क्लिप काटी और ये कह दिया कि राहुल जी ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक ऐसी मशीन है कि इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। उसी तरीके से प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के जो वक्तव्य है उसको काट करके दिखाया जा रहा है। और अगर आप पूरा दिखाएं चाहे काट करके भी दिखाएं, आप जब चल रहा था, मैं खुद सोशल मीडिया देख रहा था, व्योमिका सिंह की जाति देखी जा रही थी और कुरैशी ए.के. भारती एयर मार्शल, हाँ, ए.के. भारती, तमाम लोगों का जाति सर्च की जा रही थी। और जाति को लेकर के ही जो इन्होंने अभी कौन बोला है कि हाँ, विजय शाह ने कहा कि हमने आतंकवादियों की बहन को ही भेज दिया उनका ऐसी की तैसी करने। यानी कि उन्होंने धर्म के आधार पर किसी को बहन बना दिया, आतंकी की भी बहन बना दिया इस देश की बेटी को। तो
तो ये जो कॉन्सेप्ट था लगातार लोग व्योमिका सिंह को भी कोई छतरी कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो अगर ओबीसी एससी निकल जाता है तो तमाम लोग सोशल मीडिया पे बीजेपी आईटी सेल के लोग गाली देते हैं और अन्य लोग जो सामंती मनवादी विचारधारा के लोग हैं वो लोग गाली देते हैं। तो वही प्रोफेसर रामगोपाल ने कहा और उनका जाति का नाम ले लिया। देखिए एससी एसटी में चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूं तो मुझे तमाम कानून के एबीसीडी पता है। एससी एसटी एक्ट जैसा कोई उन्होंने कहा नहीं, किसी का जाति का नाम लेना कभी भी गलत नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी की जात को गलत कहते हैं, शोभनीय कहते हैं, अपमानित करते हैं, तब वो गलत होता है। तो जिस तरीके से प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा एकदम सही कहा है और ये बात मूर्खों को सही बात हमेशा गलत लगती है। तो जो लोग ये कह रहे हैं वो मूर्ख हैं, पाखंडी हैं और मुझे लग रहा है इसे मूर्खों की बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।